नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्षेत्र की समस्याओं, विकास कार्यों और राजनीतिक समीकरणों को लेकर जनता का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में सुभाषपा के प्रवक्ता अरुण राजभर ने क्षेत्र का दौरा कर लोगों से सीधी मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। अरुण राजभर का कहना है कि वे क्षेत्र में विकास और जन समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब ऐसे नेतृत्व को चुनना चाहती है जो उनके दुख सुख के साथ खड़ा हो, ना कि केवल चुनाव के समय दिखाई दे। अरुण राजभर ने आगे कहा कि हम क्षेत्र में सामाजिक न्याय और विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। जनता परिवर्तन और बदलाव चाहती है। वे दल जो वर्षों से सत्ता में रहे हैं, जनता के बीच नदारद रहे हैं। इस साक्षात्कार के दौरान विकास के मुद्दों और वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे क्षेत्र में किसी भी तरह के मतभेद की राजनीति के पक्षधर नहीं हैं, बल्कि सबका साथ लेकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इस दौरान अतरौलिया क्षेत्र के स्थानीय लोगों से मुलाकात की गई, जिसमें उन्होंने अपनी विभिन्न समस्याओं को अरुण राजभर के सामने रखा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अतरौलिया की वह बदलती राजनीतिक हवा आने वाले समय में क्या रंग लाती है। नमस्कार, मैं इस वक्त हूँ आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा में, जहाँ बता दें अतरौलिया विधानसभा सीट इस समय काफ़ी चर्चा में है। मैं इस वक्त अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में हूँ। आज हमारे साथ सुप्रभा के प्रवक्ता जी अरुण राजभर जी हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और अतरौलिया विधानसभा की कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी देखने वाले दर्शकों को बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि अतरौलिया विधानसभा में चर्चा है कि आप अतरौलिया विधानसभा की सीट पे चुनाव लड़ें, उसके बारे में किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? लगातार आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या है इसके बारे में? देखिए, सुबह मैं 5 बजे से उठा और लगभग 10 बजने कगार पर है। 150 से 200 लोगों को हमने मुलाकात कर लिया और ज़्यादातर लोगों की समस्याएं एक वर्ग से प्रताड़ना करा और समस्याओं को सुन करके उनके निदान का रास्ता निकाला। और हम लोग प्रतिदिन क्षेत्र में 15 गांव, 10 गांव, 12 गांव, 18 गांव प्रतिदिन दौड़ा कर रहे हैं। जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को समझते हुए उनके निदान का रास्ता निकाल रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। उनके दुख में खड़े हो रहे हैं, उनके मुसीबत में खड़े हो रहे हैं, उनके सुख में खड़े हो रहे हैं। थाने, तहसील, ब्लॉक तहसील, जहां भी वो हमसे मदद मांग रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं। यही नहीं कि जितना यहाँ के जनप्रतिनिधि पिछले 25 साल में गांव में नहीं दौड़ा किए होंगे, लोगों के दुखों में नहीं शामिल हुए होंगे, उतना अरुण राजभर 1 साल में लोगों के दुख में और लोगों की मुसीबत में और लोगों के गांव तक पहुंच गए। और हर एक समाज यहाँ कह रहा है, चाहे वगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब हो, वंचित हो, हर एक व्यक्ति यही कह रहा है कि हम परिवर्तन चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं। नहीं, ये चीज पूछना चाहेंगे। आप अतरौलिया विधानसभा, अतरौलिया ही क्यों चुने हैं, अतरौलिया ही क्यों लड़े? हम चुने थोड़ी ना, जनता की मांग है। जनता की मांग है कि हमें परिवर्तन चाहिए, विकास चाहिए और हम न्याय के लिए काम करना चाहते हैं। यहाँ अन्याय का रास्ता बना के रखा गया, उस रास्ते को बदल करके न्याय का रास्ता चुनना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ बताया जाता है कि 25 वर्षों से सपा का ही, जो सपा के लोग जो दिलों में बसा के रखे हैं, उसको कैसे तोड़ पाएंगे, उस दिलों को कैसे भेज पाएंगे? और लोगों से मिल तो रहे हैं, वो कैसे जो वोट बैंक है कैसे अपनी तरफ कन्वर्ट करेंगे? देखिए, उनके दिल में इतने दर्द हो गए हैं, जिन लोगों ने अपने दिल में बसाया, 5 साल में 15 दिन जनता के बीच में नजर आया। अब वो इतना दर्द दे चुके हैं, इतनी तकलीफ दे चुके हैं कि अब लोग ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और वो दौर खत्म हो गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गुंडागर्दी के दम पर धमका करके, डरा करके, परेशान करके, फर्जी मुकदमा लिखा करके, फर्जी परेशान करके, अब वो दौर खत्म हो गया। यहाँ के लोगों को चाहिए काम, यहाँ के लोगों को चाहिए सम्मान, यहाँ के लोगों को चाहिए यहाँ की पहचान। जितना काम इन लोगों ने 25 साल में अहिरौला कप्तानगंज मार्ग पिछले 1.5 दशक से बहुत 3 लोगों ने धरना दिया, खूब लड़ाई लड़ा, लेकिन रोकने का प्रयास खूब किया कि काम हो जाएगा तो वोट खत्म हो जाएगा। वही नहीं, नरियाव सिकंदरपुर मार्ग 5 किलोमीटर
ये भी 1.5 दशक से उसी तरह हालत में पड़ी थी। यही बात काटेंगे। वो बार बार कहते हैं ये सड़क तो हमारे सांसद और हमारे विधायक की लेटर पैड पे, मंत्री जी के लेटर पैड पे बनी है, इसमें क्या कहेंगे? 10 विधायक 2 सांसद सो रहे थे 10 साल से, या कहते हैं हमारा गढ़ है। 2012 से 17 से सरकार किसकी थी, और सरकार होने के बाद भी 10 विधायक 2 सांसद अध्यक्ष और तमाम जनप्रतिनिधि मिला करके ये बताइए कि इनको मौका कितना साल चाहिए? जो काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 1 साल के अंदर में कराया, इन लोगों ने वह काम पिछले 20 सालों में नहीं कराया। और जनता इस बात की प्रमाण दे रही है कि अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अरुण राजभर क्षेत्र में दौड़ा नहीं करते, लोगों की समस्याओं को अपना समस्या नहीं समझते, तो उसका समाधान नहीं निकलता। और जब समाधान का रास्ता निकल गया तो ये चले गए राज्यसभा, अपने चेला लोगों के माध्यम से समाजवादी पार्टी के नेता गए वहां, कहे कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आजमगढ़ में विकास के कार्य करा रहे हैं, तरौलिया विधानसभा में विकास कार्य करा रहे हैं, इनके विकास कार्य को रोक लगनी चाहिए। अब सोचिए विकास के दुश्मन कौन बने हुए हैं। आप इतना बड़ा इल्जाम मतलब कि इतना बड़ी बात कह रहे हैं कि वो राज्यसभा गए रोकने, किस बिना पे, कैसे, कि कौन गया रोकने, कैसे कह सकते? इनके राज्यसभा सांसद गए, ये खुद गए। मैं इनको बता दूं ये प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं। अगर ये झूठ हो तो ये जनता के बीच में कहे कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। ये हमारे पंचायती राज विभाग के सदस्य हैं, मेंबर हैं। ये जाकर वहां कह रहे हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अतरौलिया में पिछले 1.5 साल से कैंप करके जनता की समस्या सुन रहे हैं। किस अधिकार से जनता की समस्या सुन रहे हैं? आप बताओ, जनप्रतिनिधि जनता की समस्या न सुने तो क्या एसी कमरा में सो करके हवा ले? अब वो ये कह रहे हैं कि ये सड़क बनवा रहे हैं, तमाम इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, आरसीसी, इसका प्रस्ताव पास करा रहे हैं। अब आप बताओ कि अगर हम क्षेत्र के विकास के बारे में सोच रहे हैं, सड़क बनाने की बात कर रहे हैं, नाली बनाने की बात कर रहे हैं, इनको बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, इनकी बेहतरी की बात कर रहे हैं, तो ये जाकर के तमाम अधिकारियों के बीच में और एक वहां ये बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्षेत्र में विकास के लिए ये जो प्रस्ताव पास करा रहे हैं इससे हमारा नुकसान है, इसमें हमारे वोट में बिखरा हो रहा। अब ये वोट की राजनीति करते हैं। और अगर इन्होंने कहा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वहां कैंप क्यों कर रहे हैं, जनता की समस्या क्यों सुन रहे हैं, क्षेत्र के विकास के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, तो क्या हम लोग इस क्षेत्र के विकास के लिए गुनाह कर रहे हैं? सामाजिक न्याय दिलाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित वर्गों में अगर साहस भर रहे हैं तो क्या हम गलत कर रहे हैं? समाज का हर तबका, यहाँ जितने फरियादी आए समस्या लेकर के मरीज आए हमारे यहाँ, वो सभी लोग समाजवादी पार्टी के पीड़ित हैं। कोई कह रहा है कि हमारी जमीन फलाने ने कब्जा किया है, तो कोई कह रहा है हमें फलाने ने मार दिया है, तो कोई कह रहा है फलाने ने हमारा घर बनने नहीं दे रहा है, तो कोई कह रहा है कि हमें अस्पताल में पैसा के लिए 30% कमीशन मांग रहे हैं। ये खेल करते हैं, ये जनता जानती है और जनता इस बार बदलाव करने की तैयारी बना चुकी है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया कि अतरौलिया विधानसभा से मैं लड़ूंगा, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय नेताजी हमारे माननीय नेता, इस देश के नेता, प्रदेश के सबसे ताकतवर नेता, पिछड़ों के सबसे बड़े आवाज है, गरीबों के सबसे बड़े सहारा है। वो उत्तर प्रदेश में जहां लड़ना चाहेंगे जनता तो उनको वहां से लड़ा देगी। मेहनत लगातार आप क्षेत्र में जा रहे हैं, कर रहे हैं, और आपके पिताजी भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ से लड़ूंगा। दीदारगंज से आपको लड़ाने की बात कर रहे हैं, अतरौलिया में आप रह रहे हैं, सुख दुख में जा रहे हैं, फिर एकाएक दीदारगंज में आना, इसमें भी आप ऐसा है कि हम ये आपके पिताजी और आप में बटे तो है नहीं, तो सारे लोग, सबको पता है क्या हो रहा है। आने वाले समय में जनता के बीच में जितना हम घूम रहे हैं, चल रहे हैं, ये लोगों को ताकत दे रहे हैं। और जनता जज है, फैसला जनता को देना। जनता की समस्याओं के लिए कौन खड़ा हो रहा है, जनता भी देख रही। जो व्यक्ति किसी बच्चे को गदेला नहीं खिलाता था, माननीय ओम प्रकाश राजभर ने ऐसी ताकत पैदा किया कि गदेला खिलाने लगे। जो व्यक्ति 5 साल में 15 आता था, केक नहीं कटता था, आज बर्थडे का केक कट रहा है। मैं यहाँ जब शुरू में आया तो मैं 2.5 साल पहले जब मैं आया तो पता किया तो क्या खबर आई कि जहां जाते थे एक ही खबर, वो बीमार है इसलिए क्षेत्र में नहीं आते, वो बीमार है इसलिए कि हमारे आने से अगर किसी की बीमारी ठीक हो जाए, जो कभी धूप में नहीं निकलता था, आज एक अंडा कहीं बच्चा दे रहा है मुर्गी का, तो वो करने की अंडा, सोचिए
बकरी अगर कहीं बच्चा दे रहा है तो वो भी पूछार हो रहा है कि बच्चा दिया है तो बच्चा सही है कि नहीं। आप इस स्तर पर सोचिए कि ये ताकत माननीय ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ बनाया है कि जिन्होंने अपना ये साम्राज्य सोचा कि ये साम्राज्य मेरा हमारे दम पर चल रहा है, हम किसी को यहाँ हिलने नहीं देंगे, ऐसे लोगों का अब मुकाबला सामने हुआ है कि जब कमजोर पहलवान थे तो ये अपने सेटिंग गेटिंग करके अपना कामयाबी पा लेते थे। अब आइए आपको गांव गांव दौड़ाऊंगा, नगर नगर दौड़ाऊं। अभी एक खबर आई है, हमारे कार्यकर्ता हैं, रिश्तेदार हैं, यही बगल में है, उनका हैंड पाइप है, वो बेचारों के हैंड पाइप में पानी होता नहीं बा। रिबोर के लिए वो बार बार दरखास्त दे रहे हैं यहाँ के अधिकारियों को, और यहाँ के अधिकारी को मंत्री, यहाँ के पूर्व मंत्री जो है फोन करके कह रहे हैं कि हमको वोट नहीं देते हैं, इसलिए उनका काम नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वो दलित के यहाँ जा रहा हूं, चाहे पिछड़े के यहाँ जा रहा हूं, चाहे अगड़े के यहाँ जा रहा हूं, जो उनको वोट देता है वो उनका काम नहीं करते, जो नहीं देता है उसका तो एकदम नहीं करते। चलिए, ये तो ये बात हो गई आपकी। जो भी ये बताया जा सकता है कि अतरौलिया विधानसभा एनडीए गठबंधन है, यहाँ से निषाद पार्टी ही मांगती है टिकट, और इस वक्त सुहेलदेव पार्टी मांग रही है। तो क्या ये मतभेद जो हो रहा है ये क्या दूर होगा, इसमें चुनाव में कितना असर पड़ेगा, ये बताइए। देखो, कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, हम सब लोग एक परिवार के लोग हैं। जब परिवार के लोग अपनी ताकत दिखाते हैं तो मिल करके ताकत दिखाते हैं तो कामयाबी मिलती है। और आने वाले समय में सभी लोग एकजुट रहेंगे और एक साथ होकर काम करेंगे, और सबका परिणाम है। आपने जितने पुराने लड़ने वाले लोग थे, आप उनका इतिहास उठाकर देखिए, और बिना लड़ने वालों का इतिहास उठाकर देखिए। हमको यहाँ की जनता ने वोट नहीं दिया था, जिनको वोट दिया यहाँ की जनता उनको चुनाव लड़ने के बाद कभी देखी ही नहीं। सच्चाई है, जिनको जिनको वोट दिया, चुनाव जीतने के बाद, हारने के बाद वो कभी नजर नहीं आए। तो क्या अरुण राजभर भी लड़ने के बाद या हारने के बाद करेंगे? जिस तरीके से यहाँ के लोगों का समर्थन मिल रहा है, ये समर्थन हमारी ताकत बन रहा है। आने वाले समयों में हम इनको कमजोर नहीं होने देंगे, हम इनको ताकतवर बना करके, इनको न्याय के रास्ते पर ले जा करके इनके हर समस्या का हल निकालेंगे। और हर समस्या बिना आए अतरौलिया अहिरौला कप्तानगंज मार्ग पर, ये झूठ बोलने वाले लोग जाइएगा, उनसे पूछिए क्यों गए थे खन्ना जी के यहाँ चिट्ठी लेकर के, रोकने के लिए गए थे, प्रमुख सचिव के यहाँ चिट्ठी लेकर के रोकने के लिए। इन्होंने उस सड़क को ना बने इसके लिए प्रयास किया, इन्होंने नरियाव सिकंदर इसके लिए इन्होंने प्रयास किया। आप बताइए कि इन्होंने अगर विकास में बाधक बने हैं तो जनता इनको बांध करके अब इनको वही छोड़ना चाहती है जहां ये रहना चाहते हैं, क्योंकि अब जनता अपने बीच में जनसेवक के रूप में अपने दुख सुख में शामिल होने वाले नेता को चुनना चाहती है। और हम लोग उनके बीच में प्रयास भी कर रहे हैं कि आने वाले समयों में यहाँ परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, और विकास एनडीए सरकार डबल इंजन विकास पहुंचाने में सफल होगी। और ये लोगों को उम्मीद है, आज जितने लोग हमारे सामने मिल रहे हैं कोई खुश नजर नहीं आ रहा, सब दुखी हैं, यहाँ तक कि यादव दुखी है, मुसलमान दुखी है। सोचिए जो उनका मेल, ये जो बार बार अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी पीडीए, वो क्या है कि इसका पीडीए बनाने के लिए, देखिए पहले तो वो पीडीए को अभी असली बता ही नहीं पाए। वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये सर्टिफिकेट बांटते हैं और जनता के बीच में कहते हैं हम पिछड़ों की हकदारी बात करते हैं। सत्ता थी 2012 से 17 तक, हम पिछले की बात नहीं करता हूं, 12 से 17 की बात। कितने पीडीओ को इन्होंने न्याय दिया? हवलदार यादव यहाँ दरोगा बन के काम करते थे। जितने इनके कार्यकर्ता हैं, जितने भाजपा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, कोई थाने पर दरोगा बना है, तो कोई ब्लॉक पर वीडियो बन के बैठा है, तो कोई जिले पर जिला अधिकारी बन के बैठा है, तो कोई कप्तान के यहाँ कप्तान बन गया। ये नेता कप्तान बन के बैठे, मतलब थाने पर दलाली का अड्डा बन गया था, प्रताड़ना का अड्डा बन गया था। और आज सत्ता नहीं है, आज वो कर नहीं पा रहे हैं, परेशान है कि हम कैसे करें ये काम। तो जनता के बीच में जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, अखिलेश जी पीडीए को डी का मतलब कभी दलित बताते हैं, ए का मतलब कभी अल्पसंख्यक बताते हैं, तब फिर कभी अगड़ा बताते हैं, फिर कभी कहते हैं कि इसमें जो है बहुत सारी चीजें नाम गिनाते हैं। असली बात ये है कि ये ना पिछड़ों के हैं, ना ये दलितों के हैं, ना अपर कास्ट के हैं, ना मुसलमानों के। ये सिर्फ अपने परिवार के हैं, अपने समाज के हैं।
और जो इनके आप- साथ रहता है। आप जो परिवार की बात कह रहे हैं कि परिवारवाद है, उन लोग ये भी कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी जो यहाँ पे 1 साल से रह रहे हैं, वो भी अपने बेटे के लिए, परिवार के लिए ही ये सीट बना रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक होता है संघर्षवाद, एक होता है परिवारवाद। परिवारवाद होता है पैराशूट से आना और टिकट लेकर के चुनाव के मैदान में आके जीत के चले जाना। अगर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं होते तो क्या अखिलेश यादव जी जिला पंचायत बन पाते? नहीं होते तो ये मेंबर नहीं बन पाते विधानसभा के, लोकसभा तो छोड़ दीजिए, जिला पंचायत नहीं बन पाते। ये स्थिति है। विरासत में सियासत पाना अलग है। हम विरासत में सियासत की लड़ाई नहीं लड़ते। हमारे नेता जितना संघर्ष करते हैं उतना संघर्ष हम लोग करते हैं। अगर वो 90-100% करते हैं तो हम लोग 40% करते हैं, 50% करते हैं। लेकिन दौड़ा जनता के बीच में करते हैं, गांव में जाते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, जमीन पर काम करते हैं। एसी में बैठ कर राजनीति नहीं करते हैं। जो एसी में राजनीति करता है वो विरासत में एसी में राजनीति कर रहा है। और हमारी सियासत जनता के बीच में दुख सुख में खड़े होकर के हम सियासत। तो अब बताओ, हमारे उनके मंत्र है? हमारे इतना उछल दे, कालरा पकड़ ले, हार्ट अटैक आ जाए, जितना हम लोग चल रहे हैं, मतलब गांव में इतना कड़ाके की गर्मी चल रही है, इतना धूप है, लू चल रहा है, नेता गेसिम से निकलना नहीं चाहते। वो बार बार कहते हैं हम लोग जाते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है ना, वो जाएंगे तब न डालेंगे, झूठ बोलते हैं, नहीं जाते हैं कहाँ से डालेंगे। अब जाएंगे तो जनता कहेगी कि आप यहाँ 15 साल बाद आए हैं। बहुत सारे गांव हमको मिले जहाँ 40 साल, 35 साल, 20 साल, 15 साल ये लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं आते। अब आप बात यही चीज जो कह रहे हैं कि 15 साल, 20 साल, 35 साल नहीं गए, जीत का कारण कैसे है? कैसे जीत जा रहे हैं? तब जनता क्या कैसे गुमराह हो जा रही है? नहीं नहीं, गुमराह नहीं होती है। जनता को विकल्प नहीं मिलता, जनता को असली सेवक नहीं मिलता, जनता के बीच में रहने वाला नेता नहीं मिलता, जनता का काम करने वाला नेता नहीं मिलता। चुनाव लड़ करके घरे में घुस जाना, फिर 5 साल बाद टिकट लेकर के आना, वैसा जनता नहीं चाहती। क्या जनता इस वक्त विकल्प के रूप में अरुण राजभर को देख रही है? हम तो हर जगह देख रहे हैं परिवर्तन, बदलाव। अतरौलिया मांगे बदलाव, अतरौलिया मांग रही है परिवर्तन, अतरौलिया मांग रही है विकास, अतरौलिया मांग रही है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई, अतरौलिया मांग रही है हमारा सामाजिक न्याय, अतरौलिया मांग रही है हर समाज को न्याय, हर समाज की सुरक्षा, अराजकता खत्म करना चाहती है, गुंडागर्दी खत्म करना चाहती है, यहाँ हर समस्या का हल चाहती है। तो हम समस्या का हल, कोई सताए हमको बताइए, न्याय आपको दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण राजभर थे इस वक्त प्रवक्ता हैं सुप्रभा के। इन्होंने बताया कि जनता इस वक्त अतरौलिया में विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन लाने के मूड में है और इस वक्त परिवर्तन होगा। उन्होंने ये भी बताया कि आज तक समाजवादी पार्टी जो चुनाव लगातार जीत रही है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, अपने को भी इस वक्त विकल्प के रूप में उन्होंने कहा। आशीष कुमार निषाद, अतरौलिया से, कैमरामैन चंद्रेश कुमार के साथ।